आज का पॉडकास्ट हम स्टूडियो से नहीं कर रहे हैं बल्कि पावन कैंची धाम से हम कर रहे हैं। मेरे पास जो अल्टीमेट सोर्स था, मैं इन्हीं के पास आया। अब मैं यहाँ पर भावुक हो सकता हूँ। एक बच्चे को आपको हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और एक को वेंटिलेटर पे। सोचिए कि आपके सामने एक ये खुशी है कि ये जीवन का एक दूसरा कष्ट शुरू हो गया है। जब मैंने कहा था अगर आपको आज परीक्षा लेनी है मेरी तो आज ढंग से ले लो, मैं तैयार हूँ। अब मैं इसके आगे का जो पेन है नहीं बर्दाश्त करता। प्रारब्ध बदलने की किस में ताकत है। मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है मेरी कुंडली में डिनाइल ऑफ चाइल्ड है, मुझे पता है कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर जानते हैं मुझे बता दे। ईश्वर की दया से वो बच्चे 23 जनवरी को सकुशल स्वस्थ वापस आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि मैं नैनीताल आया हूँ तो नीम करौली बाबा के दर्शन कर लूँ पहुँच के। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ विराट कोहली आए तो उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनको बहुत सारी प्रसिद्धि मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो हमें वो सक्सेस मिल जाएगी। मतलब शॉर्टकट शायद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर विराट कोहली को प्रसिद्धि मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। सबसे पहले आके यहाँ पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए माफ़ी मांगो आप। दूसरा, यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य मांगो, पैसा रुपया मत मांगो। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका। हर चीज का कष्टों का अंत है, हर अंत ही आरंभ है। यहाँ आने के बाद आपकी जो वासनाएं हैं, जो आपका अहंकार है, जो आपका अभिमान है, जो आपका लालच है, जो आपके ऋणानु बंधन है, उनका अंत होगा जिस दिन आप यहाँ पहुँच गए। हाँ, कब जब तक नहीं पहुँचोगे जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे। अगर किसी की शनि की 7.5 चल रही है, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, अगर राहु से वो बहुत पीड़ित है, लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना मानसिक संतुष्टि मिल रही है, ना शारीरिक उसके अंदर पुष्टि है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप ये कहेंगे कि एकमात्र रास्ता अगर कोई है तो वो बाबा नीम करौली है। बिल्कुल, उसके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। उसको करना क्या है कि इस कुंडली के दोषों से मुक्ति मिल जाए। बाबा के धाम आए, जितने उसके बंधन है वो कट चुके होंगे क्योंकि उसने वो सेतु पार कर लिया होगा। अब वो कुंडली से परे है, वो ग्रह नक्षत्रों से परे है। न शनि, न राहु, न केतु, न काल सर्प, न पितृदोष, कोई दोष नहीं। तो क्या 15 जून का भी ऐसा कोई महात्म्य है जो कैंची धाम में मेला लगता है, उस दिन अगर आके यहाँ ध्यान लगाया जाए तो क्या और पावर उससे मिलती है क्या? 15 जून का एक विशेष महत्व तो ये है, आप हैं बाबा नीम करौली के भक्त, अनन्य भक्त। आज से नहीं तब से जब यहाँ इतना बड़ा मजमा नहीं लगता। तो अब आप मुझे बताएं कि वो एक कार्य जो कैंची धाम अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे करना ही चाहिए। यहाँ पर जब आप सुबह आते हैं, जो मैंने किया है, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट हम स्टूडियो से नहीं कर रहे हैं बल्कि पावन कैंची धाम से हम कर रहे हैं। आपने नीम करौली बाबा की बहुत सी कहानियाँ, चमत्कार, उनसे जुड़ी हुई बातें और कैसे लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन किया ये सुना होगा, लेकिन वो बातें कुछ भ्रांतियों के साथ शायद हम तक पहुंचती हैं। आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करने के पहले ही मैं एक गारंटी आप लोगों को दे दूं कि मैं जो मेरा काम है उसकी शुरुआत करने जा रही हूं, लेकिन आखिर होते होते तक आपको शायद आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं या सवाल हैं, उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो जवाब तलाशना आपको खुद होगा। जो बातें आप तक पहुंचने वाली हैं उनका मर्म अपने हिसाब से आपको समझना होगा, और ये सारा काम करने के लिए आपको नीम करौली बाबा के चमत्कार नहीं कहूँगी, कृपा कैसे प्राप्त हो ये बताने के लिए जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें वैसे तो आप एस्ट्रोलॉजर के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज उनका परिचय मैं किसी ज्योतिषी के तौर पर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं आज नीम करौली बाबा के परम भक्त के रूप में उनका परिचय आपके सामने करने जा रही हूँ।
अंकित अग्निहोत्री जी, जिन्हें चिंतामणि एसकेटी पर आप पहले देख भी चुके हैं। मैंने पहले आपको बताया कि कैसे उन्होंने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष की पढ़ाई की है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, KN राव सर के वो शिष्य रहे हैं। लेकिन आज आपके सामने मैं भी नीम करौली बाबा की भक्त, और अंकित जी जो मेरे साथ यहीं पर मौजूद हैं, वो भी नीम करौली बाबा के भक्त के तौर पर ही आपके सामने आने वाले हैं। अंकित जी, सबसे पहले क्योंकि मैं बहुत उत्साहित भी और बहुत, मैं कहूँगी नीम करौली बाबा, पीछे ही मंदिर हमारे व्यूवर देख सकते हैं, तो बहुत अभिभूत हूँ कि ये कार्य बाबा का मैं कर पा रही हूँ, लोगों तक उनकी बात पहुँचा पा रही हूँ। सबसे पहले आपको मैं पूछूंगी कि हम यहाँ खड़े हैं इस पावन धाम में, तो क्या अनुभूति हो रही है आज स्टूडियो के बाहर यहाँ पर? देखिए, मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि जिस पत्थर के आगे सर अपने आप झुक जाए उसे भगवान मान लिया जाता है। जिस जगह जाकर परमात्मा में भक्ति जागे उसे तीर्थ कहते हैं, और जिस इंसान से मिलने के बाद परमात्मा के प्रति प्रेम आए वो महात्मा कहलाता है। तो आज हम कह रहे हैं कि जहाँ पर आपको आने के बाद ईश्वर की अनुभूति हो, ईश्वर की उस दिव्य अलौकिक कृपा की अनुभूति हो, तो वो धाम आज हम आपके लिए, अपने सभी दर्शकों के लिए, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने हर पॉडकास्ट से अपने जीवन की जो हर शुरुआत है वो नीम करौली बाबा के साथ ही करता हूँ। और देखिए, ये आपको आज यहाँ तक लाने का मतलब ये है कि आपने बहुत बड़े बड़े लोग तो देखे होंगे, यहाँ पर आए, जीवन बदला, लेकिन मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ जिसके जीवन में बाबा ने बहुत चमत्कारिक ढंग से चीज़ें की हैं। तो आपके जीवन में भी वो कृपा आई है आपके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, जो ये सेतु है, ये सेतु आपके जीवन की परेशानियों को अंत करने वाला पुल है। पुल के इस तरफ है आपका अहंकार, अभिमान, आपका लालच, आपके जीवन की कठिनाइयाँ, और जिस दिन आप ये पुल पार करके उस पार चले जाते हैं, आपके जीवन की जो परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, दर्द है, विरक्ति है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बस ये जो पुल है, ये साधारण पुल नहीं है, मैं तो ये कहूँगा ये वो पुल है जो आपको एक सांसारिक जगत से आपको एक आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाता है। और देखिए, बाबा जब यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्होंने इस जगह को बिल्कुल आइडेंटिफाई किया था कि इस जगह पर ऑलरेडी बहुत सिद्ध पुरुषों ने, चाहे सोमवारी बाबा हों और चाहे जितने बड़े बड़े लोग हों, इस भूमि को अपने तप के प्रभाव से बहुत प्रभावशाली किया था। तो इस भूमि पर आने के बाद बाबा हमेशा ये कहते थे, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आपके अंदर प्रवाह होगा। और देखिए, ईश्वर की ऊर्जा किस तरीके से हमारे अंदर आती है? ईश्वर की ऊर्जा आती है कि वो हमें मार्ग दिखाएं, हमें जीवन में जो भटकाव है, संकट है, वो ख़त्म करें। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर चमत्कार होता है जो मेरे साथ हुआ है, और मुझे लगता है कि जो बाबा के साथ जुड़ता है उसके साथ आता है। आप जब इस पुल के इस पार होते हैं तो आपके मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, मेरी जॉब लग जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, या जीवन में जो भी आपके ब्लॉकेज हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो ठीक हो जाएं। हाँ। लेकिन यकीन मानिए, इस पुल के पार करने के बाद आपकी सारी इच्छाओं का अंत होता है, और आपको जीवन में जीते जी, कहते हैं कि जीते जी आपकी इच्छाओं का अंत हो, तो यही मोक्ष की स्थिति है, यही परम आनंद की स्थिति है। तो परम आनंद की स्थिति, आप यहाँ मांगने तो बहुत कुछ जाएंगे, लेकिन जब बाबा के सामने पहुँचेंगे तो बाबा कुछ देंगे नहीं, बाबा आपको ही ले लेंगे अपने अंदर। यानी कि आज तक जो आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर रह रहे थे, बाबा के सामने आने के बाद न कुछ मांगने की इच्छा होगी और ना ही कोई अभिलाषा रह जाएगी। केवल एक ही अभिलाषा है कि ये जो शरीर है, ये जो सोल है, ये किसी न किसी तरीके से बाबा के चरणों में समर्पित हो जाए। मतलब मैं तो कहता हूँ कि बाबा, जैसे कृष्ण जी को कहा जाता है कि सबसे बड़े चोर थे, जो मिलते थे उसका दिल चुरा लेते थे, उसको ले लेते थे। तो बाबा के अंदर भी ये, जो यहाँ पर आएगा बाबा के पास, ये मान के चले कि वो बाबा का हो गया। और बाबा का होने के बाद जो जीवन में स्थितियों में परिवर्तन होता है, उसको देखिए शब्दों में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यही चीज़ हम अगर स्टूडियो में कहते हैं तो शायद वो दिव्य चेतना, शायद वो जो मेरे अंदर इस टाइम प्रवाह है और जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ अपने रोम रोम में, वो मैं शायद नहीं कर पाता। तो मेरा एक लक्ष्य था, एक मकसद था कि कभी मैं अगर बता पाऊँ तो मैं यहीं पर खड़े होकर बताऊँ, और प्रॉपर जो मंदिर के नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते हुए। तो हम बाहर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कण कण में, यहाँ का आप बोलते ना, एक मिट्टी का टुकड़ा भी उठाएंगे तो उसमें ही बाबा का आज वास है। और देखिए, कुछ जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो देश काल
से परे होते हैं, यानी कि जन्म के बाद भी और जीवन के अंत तक उनका जो प्रभाव रहता है। जी। नीम करोली बाबा 1973 में ही अपने देह को त्याग कर दिया था 11 सितंबर को। हाँ जी। लेकिन उनका जो प्रभाव है वो आज भी है और बड़ी कहानियाँ हैं। जब बाबा ने ये बनाया था, ये मंदिर मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए पीछे ये मंदिर जो बाबा ने बनाया था 1960-61 में आए थे, तो उनके साथ उनके शिष्य पूर्णानंद जी थे। तो हाँ। बिल्कुल वीरान जंगल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप ये बना तो रहे हो, लेकिन यहाँ आएगा कौन, यहाँ तो आने का साधन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था सब आएंगे, बाबा ऐसे ही बोलते थे, सब आएंगे, अमेरिका से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, यूरोप से आएंगे। हाँ। और उस टाइम यहाँ का कोई व्यक्ति अमेरिका जानता तक नहीं था कि अमेरिका कोई देश भी है। ठीक बात। तो आप, और एक दिन बाबा ने और कहा था कि एक बार बाबा एक पुल पर ही बैठे थे और उनके जो परम शिष्य रामदास, हाँ। उनका जो मिरेकल ऑफ लव में वर्णन है, पुल पर बाबा बैठ जाते थे कई बार और रोड एकदम खाली थी क्योंकि कोई था ही नहीं यहाँ पर। लेकिन बाबा के मुख से निकला, अरे कितनी भीड़ है रोड पर, जगह नहीं है रुकने की। तो शायद जो भविष्य उनको दिखता था कि उनको पता था कि एक दिन, मैंने कहा ना, एक दिन ये इतना बड़ा तीर्थ बनेगा और इतना बड़ा, मुझे लगता है आध्यात्मिक ऊर्जा का इससे बड़ा जो चेतना केंद्र है वो पूरे विश्व में नहीं है। आप बड़े बड़े गुरुओं से मिलाइए, वो आपको अल्टीमेटली अगर भेजेंगे तो कहेंगे नीम करोली जाओ, कैची धाम जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद जो आपकी ऊर्जा का अलाइनमेंट होगा ईश्वर के साथ, यानी जीव और आत्मा का जो मिलन होगा, वो आपके कल्याण के लिए और आपके जो जीवन है उसको और बेहतर करेगा। मैंने भी ये सुना है कि ये भविष्यवाणी नीम करोली बाबा ने बहुत पहले कर दी थी कि एक समय यहाँ पर ऐसा आएगा कि चींटी के चलने के लिए भी जगह नहीं बची होगी। ये उनकी भविष्यवाणी थी और शायद तब किसी के लिए ये समझना, ये अनुभव करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज हम सब ये देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में न सिर्फ भक्त यहाँ आ रहे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी ज़रूर आ रहा है। मैं तो यही कहूँगी अंकित जी कि यहाँ पर भीड़ ज़रूर है, हो सकता है यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए मुश्किलें भी आती हों, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के जीवन में दो चीज़ तो जुड़ जाती है। पहला, प्रभु श्री राम का नाम। अगर इसके पहले प्रभु श्री राम से आपका जुड़ाव नहीं हुआ था तो शायद हनुमान जी की कृपा से वो जुड़ाव हो जाता है। आप जय श्री राम कहना, राम राम कहना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। जो आपने कहा कि आप यहाँ आते तो हो एक बंगला मांगने, गाड़ी मांगने, संतान मांगने, शायद नौकरी मांगने, प्रमोशन मांगने, लेकिन यहाँ आने के बाद ये समझ आता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं वो अभी मैं फील कर पा रही हूँ। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और व्यूअर्स से कहूँ, आप हमेशा सुनते हैं कि किसी धाम में पहुंचना तब तक संभव नहीं हो पाता है जब तक बुलावा आया ना हो। तो न सिर्फ मेरा यहाँ बुलावा आया है, बल्कि अंकित जी आपको जो बातें कह रहे हैं, ये मेरा मानना है अंकित जी कि वो बाबा ही आपसे कहलवा रहे हैं और वही बातें दुनिया के सामने आ रही हैं। अब बाबा की मैं चर्चा आगे करूँ, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, आप खुद कैसे भक्त बने बाबा के, आपने क्या उनकी शक्ति अनुभव की और क्या चमत्कार अनुभव किया? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने परिचय दिया, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन हर एस्ट्रोलॉजर की और हर इस पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति की लिमिटेशंस है। बहुत सारे लोग आते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन ना कोई रेमेडी काम करती है और ना ही कोई किसी तरीके का उपाय। लेकिन आज जो इस वीडियो को देख रहा है या आज से जो बाबा के साथ जुड़ रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ और हाथ जोड़ के और नमन करके गारंटी लेता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर आपके ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जो प्रारब्ध की सीमाएं हैं, उन सीमाओं को तोड़कर अपने अलग ढंग से आपके जीवन में बहती हैं। यानी कि कुछ भी यहाँ पर असाध्य नहीं है। और देखिए, जो सिद्ध पुरुष है वो साध्य नहीं है, और जो असाध्य को साध्य कर दे वही सिद्ध पुरुष है। तो आज आपके जीवन में शायद मेरे थ्रू, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो आप जीवन में कष्ट में हो, परेशानी में हो, बहुत दिक्कत में हो, तो मैं वादा करता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी परेशानियाँ हो सकता है मुझसे कुछ कम हो, या मैं यूँ कहूँ कि जो अभाग्यशाली व्यक्ति हैं उनमें मैं सबसे पहले नंबर पर हूँ। तो मेरे जीवन में जो मिरेकल किया है, चमत्कार किया है, और देखिए मैं वो चाहता हूँ कि वो जो चीज़ें हैं, देखिए जब आप पर कोई कृपा आती है, जब आप पर कोई ब्लेसिंग्स आती है, तो आपके जीवन का उद्देश्य एक ये होना चाहिए कि जो चीज़ आप तक आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने कहा ना कि आपके जो ग्रह नक्षत्र है सब कुछ बदल जाएगा, सारी एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगी, सारे पूजा पाठ फेल हो जाएंगे, सारे आपके जो पाप कर्म है उनसे मुक्ति मिलेगी, आपका शुद्धिकरण ज्योतिषी ये होगा। कह रहा है कि सारे ग्रह फेल हो जाएंगे
और जितने दोष हैं उनकी समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि मैंने ज्योतिषियों को सुना है ये कहते हुए कि तुम नीलम पहनो, तुम रत्न पहनो, तुम यज्ञ करो, तुम पूजा पाठ करो, लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि बाबा नीम करौली ने भी कभी किसी यज्ञ, किसी पूजा पाठ, मेरे यहाँ इतना चढ़ावा चढ़ाओ, इतना लेके आओ, ये नहीं कहा। और आप भी इसके बिल्कुल खिलाफ है और ये कह रहे हैं कि यहाँ आके सारे ग्रहों की काट है, जो कोई नहीं कर सकता वो यहाँ हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये आपने कहा ना, ये पॉडकास्ट लोग क्यों देखें? ये पॉडकास्ट इसलिए लोग देखें कि जिनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी उनके लिए काम नहीं कर रही है, एस्ट्रोलॉजर उनके लिए काम नहीं कर रहे हो, और ये सारे एस्ट्रोलॉजरों का तोड़ है। आज अगर आप यहाँ पहुँच गए तो मैं वादा करता हूँ जीवन में किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको देखने का उद्देश्य होना चाहिए, और जीवन की जो दिशा मिलेगी, मुझे लगता है कि वो आपको शायद, अगर आप सुन भी रहे हैं इस वक्त, तो आपको जो नीम करौली बाबा है वो अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, आप तीर्थ स्थान पर या कहीं धाम पर पहुंचते नहीं है, पहुंचाया जाता है, कोई ना कोई पहुंचाता है। जैसे मैं पहुंचा, आपने मेरी कहानी सुनी, तो मैं जिस वर्ष पहुंचा था 2010-11 के आसपास, जब बाबा के विषय में सुना, तब इतनी यहाँ पर भीड़ होती नहीं थी। और शायद बाबा ने कहा था कि एक दिन यहाँ चींटियों की तरह लोग होंगे, तो मैं दिखना शुरू हो गए हैं। और मैं भी पहुंचाया गया था, मुझे भी किसी ने बताया था कि जीवन किसी का आसान होता नहीं है। जीवन में सबके कष्ट होते हैं, जीवन में सबके परेशानियां होती हैं, और कई बार वो परेशानियां ऐसी होती हैं कि उसके पार का जो जीवन है वही नहीं दिखता। मतलब कई बार जीवन में हमारे, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, जब आपको लगे कि ये जो समस्याएँ हैं अब इस जीवन से ज़्यादा बड़ी हो गई है और इस जीवन की समाप्ति के बाद ही समाप्त होंगी, तो मुझे लगता है कि बड़े ऋणानुबंधन कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और मैं इसीलिए कहा कि मैं अभाग्यशाली नहीं हूँ, मैं बहुत हैवी कार्मिक डेट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं, पिछले जन्म में लोगों को परेशान किया है, तो ऋणानुबंधन मिले। ऋणानुबंधन जीवन में हर तरीके से परेशान करते हैं। हाँ। और ऋणानुबंधन से जो मुक्ति है, कोई यज्ञ कोई पूजा नहीं, ऋणानुबंधन से मुक्ति ये पुल कराता है। ये जो इस संसार का पुल है, उधर दूसरा संसार है। देखने में आपको 20 मीटर की दूरी दिख रही है, बट ये आई थिंक आपको परा से अपरा की ओर ले जाने वाला संसार है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो शिप्रा दिख रही है नदी नीचे, हालांकि मैं इसको बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कई बार बता भी चुका हूँ। और आपने जैसे पूछा जीवन में जुड़ने का उद्देश्य, जो जीवन में ऐसे रुकावट अड़चन आ जाना जहाँ पर जीवन ब्लॉकेज लगे, किसी ने बताया कि एक ऐसा धाम है, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर अगर आपको कुछ मिले और चाहे ना मिले, मुझे पता था, मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ना कोई एस्ट्रोलॉजर कर सकता है किसी के जीवन में चमत्कार, ना कोई नगीना। और जो कुछ आपके जीवन में आ रहे हैं, जो कुछ आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, वो आपके पूर्व पुण्य के कर्म या संचित कर्म। उनसे मुक्ति के लिए अगर कोई आपको मुक्ति दे सकता है, तो वो मुक्ति दे सकते हैं आपको कोई ईश्वर या कोई धाम। तो मैं यहाँ पर यही सोच कर आया था कि अपने जीवन का जो उद्देश्य है, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। हालांकि ये बहुत नेगेटिव है, किसी को सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में कई बार स्थितियाँ देखिए आती हैं, और हम मानव हैं। जब हम चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ परेशान फील करते हैं, तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि ईश्वर, या तो इन परेशानियों का अंत कर दो, या फिर मेरा अंत। दो ही चीज़ें आती हैं। और देखिए, ऋणानुबंधन कैसे व्यक्ति को फंसाता है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपके बंधन है वही आपकी मुक्ति है। जब तक आप बंधनों में फंसे हुए हैं, तब तक तो मुक्ति नहीं है। तो आने के बाद ये आभास हुआ, फिर जो मेरे बंधन थे जीवन के, चाहे वो पारिवारिक रूप में हो, चाहे प्रोफेशनल जर्नी के बंधन हो, उन बंधनों को काटने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए था वो मुझे यहाँ से मिला, जो प्रार्थनाएं चाहिए थी वो मुझे यहाँ से मिली। और उसके बाद देखिए, जीवन धीमे 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 ट्रैक पर आना शुरू हुआ। फिर विवाह होता है, विवाह के बाद और कुछ समस्याएं शुरू होती हैं। जैसे कि मैं अपने जीवन का एक इंसिडेंट हमेशा बताता हूँ, और मुझे वो फील कराता है। मैं 2 इंसिडेंट बताऊँगा, एक मैं बताता रहता हूँ, एक मैं आज फिर बता रहा हूँ नया। सबसे पहला जो इंसिडेंट था, विवाह के बाद संतान को लेकर किसी तरीके की कोई परेशानी हो जाना, या बहुत विवाह के कई वर्षों तक मुझे कोई संतान हम लोगों को नहीं हुई। तो मेरे पास जो अल्टीमेट सोर्स था, मैं इन्हीं के पास आया, इन्हीं के प्रभाव में। तो वो बड़ी वो दिलचस्प कहानी है, छोटी सी है, कि मेरी पत्नी उन दिनों रील कुछ देखा करती थी फेसबुक पर, तो उन्हें एक अचानक छोटे से बच्चे की फ़ोटो दिखी। उस फ़ोटो को देखकर उन्होंने कहा कि हमारी जो संतान हो ऐसी ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो देने वाला है हम उससे ज़रूर मांगेंगे। रात का समय था मुझे, और मैंने कहा कि इसका आप मुझे प्रिंट निकाल दो। और पहले क्या होता था, यहाँ पर आप अर्जी लगा दो, फ़ोटो रख दो, जो आपको विनय प्रार्थना करनी आप कर सकते थे। गलती से क्या हुआ
कि जो प्रिंट आया वो उसमें एक साथ 2 फ़ोटो आ गई। ये बड़ा रियल इंसिडेंट है, 2 फ़ोटो एक साथ आ गई। अब जब 2 फ़ोटो एक साथ आ गई तो अब ये मन में हुआ कि 2 एक जैसी फ़ोटो दे रखने का क्या मतलब, इसको काटा जाए। तो फिर मन में एक संकेत लगा कि नहीं काटना चाहिए, किसी चीज़ की शुरुआत काटने से नहीं करनी चाहिए। तो हमने क्या किया, मुझे आज वो भी दिन याद है, सुबह का वक्त था, मैं यहाँ आया, मैंने बहुत अश्रुपूर्ण निवेदन किया। देखिए, जो संतान है वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों से ही मिलती है संतान, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बाधा रही होगी इन कर्मों में। मैंने प्रार्थना की कि आप इन बंधनों को काट के हमारे जीवन में जो संतान का सुख है वो आप लेकर आओ। वो संतान का सुख आया हमारे जीवन में एक ट्विंस के रूप में, यानी कि जो मैंने मांगा था उससे कहीं मुझे बेहतर मिला। लेकिन क्या है कि जो डेस्टिनी है वो आपकी परीक्षा लेती रहती है। मिल गया, ठीक है, आप उसका क्या कर पाओगे, भोग पाओगे कि नहीं भोग पाओगे, या फिर जो आपको मिला है उसको आप कैसा मिला है। मिल तो गया, हाँ। यहाँ तक तो ठीक था। मेरी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर एक दिन आता है अचानक 7 मंथ की प्रेगनेंसी में कि एक जो वाटर लीकेज होता है वो एक प्रॉब्लम हो गई। अचानक हम बैठे थे शाम को 7 बजे, उनको लगा वाटर लीकेज जैसी जो समस्या है वो उन्होंने फेस की। इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल गए। 7 महीने का प्रेगनेंसी थी और वो किसी भी कंडीशन में सस्टेन नहीं कर सकती थी, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। शायद 7 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 6.5 थे। बच्चों का वजन आप सुनिए, जो ट्विंस थे, एक का 600 ग्राम, एक का 800 ग्राम। अब मैं यहाँ पर भावुक हो सकता हूँ, मुझे इतनी अनुमति है। अब डॉक्टर बोल रहा है आपके सामने डिसीजन है, जो जिंदा है उसको आपको बचाना है या जो जिनको आप नहीं जानते हो उनको बचाना। हम दोनों में से एक को कर सकते हैं। ये जो 2 राहें आते हैं, ये मुझे लगता है कि इसलिए आते हैं कि ये आपके जीवन के ऋणानुबंधन है। तो अब देखते हैं ईश्वर कैसे आता है। उसी समय एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर आई और मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, कैसे आई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रिस्क लेंगे, और शायद वो काफ़ी सीनियर थी। उन्होंने कहा हम रिस्क लेंगे लेकिन आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं करूँगा। बोले जब तक इनका ये वाटर लीकेज चल रहा है ये कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगी। तो मुझे याद है जो मेरी वाइफ है वो करीब 40 दिन लगातार बिफोर प्रेगनेंसी एडमिट रही, कंप्लीट बेड रेस्ट पे और लगातार ऑब्जर्वेशन पे, जिन पर और वो 40 दिन तो हमने महसूस किए कि दिन में 2-2 बार बच्चों की हार्ट बीट चेक हो रही है कि अगर कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम इसको अलग कर देंगे। तो ये दुविधा की समय थी, लेकिन फिर बाबा ने मिरेकल किया, वो बच्चे हुए 7 महीने में ही हुए। और उनका जो वज़न था मैं अभी बताता हूँ, बढ़कर एक का 900 ग्राम हो गया था, एक का 1100 ग्राम। दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। मैं इसीलिए कहता हूँ अगर जो कर्म के बंधन है उनसे भागो मत। वो बार बार आपको, मैं कहता हूँ आप चाहे कुछ भी कर लो, वो आपको चेक करने आएंगे, बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। और आपका, मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका होता है ईश्वर का किसी भी इंसान के साथ, तो आई थिंक यही होता है। एक बाधा, दूसरी बाधा, फिर तीसरी बाधा, हमें लगा कि शायद अब ठीक होगा। तीसरी बाधा वहाँ पर ये हुई कि 2 बच्चे आए, उनमें से एक को पहली बार मैंने एक शब्द सुना, मैं बैठा था उस रूम में, कि फादर कौन है। तो शायद वो जीवन का पहला शब्द था जो हम सुनना चाह रहे थे। तो वो खुशी के लिए नहीं था, वो एक और टफ़ डिसीजन के लिए था कि फ़ादर कौन है, क्योंकि फ़ादर ही टफ़ डिसीजन लेगा, मदर है नहीं इस टाइम, मतलब आईसीयू में या फिर जो भी है। एक बच्चे को आपको हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और एक को वेंटिलेटर पर, क्योंकि इनके सर्वाइव करने के चांस, खासकर जिसके वेंटिलेटर पे, बहुत कम है। तो हमने ऐसे केस में देखा है कि सामान्यतः आपको मजबूत होकर डिसीजन लेना चाहिए। हमने ऐसा देखा है कि ये चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाते, बट ऐसे डॉक्टर हम उसे वेंटिलेटर पे जाने के लिए बोलेंगे। तो आप सोचिए कि आपके सामने एक खुशी है कि ये जीवन का एक दूसरा कष्ट शुरू हो गया है। तो शायद मुझे वो दिन याद है आज भी, और वो दिन मैंने बाबा को महसूस किया था। मैंने कहा था अगर नहीं देना था तो फिर इतनी दिक्कत क्यों हो, देना था तो ढंग से देते, नहीं तो नहीं देते, और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। फिर समझ में आया जो है वो भी कोई ऋणानुबंधन है, इसलिए आया, वो आया है। और शायद वो दिन था, मुझे याद है 22 फरवरी का, जब मैंने बाबा को सच में महसूस किया।
और मैंने उस दिन प्रार्थना की कि डॉक्टर तो जो अपनी लैंग्वेज में साइन वाइन करा लेगा, जो उनके फॉर्मेट रहते हैं, बट मैंने भी बहुत कम ऐसे केस सुने थे कि कोई 1100 ग्राम का बच्चा सर्वाइव कर जाए। अगर सर्वाइव करते भी हैं तो डॉक्टर कहते थे बहुत सारे सिंड्रोम हो सकते हैं। ये पहले भी बोला था कि आप इनको बर्थ तो दे रहे हैं बट इतना अर्ली मैच्योर हो रहे हैं, इनके सिंड्रोम हो सकते हैं, ADHD हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं, लंग्स डेवलप नहीं होंगे, हार्ट डेवलप नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें भरोसा था कि परीक्षा ले रहे हैं बाबा, कोई बात नहीं। तो बाबा ने अपनी परीक्षा ली, हम देते रहे। वो 22 फरवरी का दिन था जब मैंने कहा था अगर आपको आज परीक्षा लेनी है मेरी तो आज ढंग से ले लो, मैं तैयार हूँ। जो भी करना है आज शाम तक, कल तक कर देना, क्योंकि अब किसी चीज़ की आप कितनी परीक्षाएं लोगे। मैं वैसे ही शिप्रा नदी में कूदने आया था, फिर आपने कहा कि अपने काम करो, अपनी चीज़ें करो, फिर मैं अपने काम कर रहा हूँ, उसमें आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसमें आप हेल्प नहीं कर रहे हो, फंसा रहे हो मुझे। तो मैंने यही कहा था आज 22 फरवरी है बाबा, और शायद बच्चों का जन्म 6:42 पर सुबह हुआ था, और वो 7 बजे एक ICU में था, एक वेंटिलेटर में था, और हम दूर से बस उसको देख सकते थे, इस उम्मीद के साथ शायद बच जाए, क्योंकि डॉक्टर का कहना था नहीं। तो मैंने यही कहा था कि आज 22 फरवरी है, या तो एक काम करना, ख़त्म कर देना चीज़ों को। अब मैं इसके आगे का जो पेन है नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि अब मालूम चला कि ऐसे ऋणानुबंधन शुरू हो गए कि वो कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम है या वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। वो दिन था, और शायद मैंने सच में, और शायद जब आप बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो आप कई बार एक अचेतन मुद्रा में चले जाते हैं। एक होता ना अवचेतन मुद्रा जिसको कहते हैं, जहाँ पर आपका जो दिमाग है वो बाहर के वातावरण से कट जाता है। उस समय मैंने जो अनुभूति की, और शायद मैं कहता हूँ कि ये उतनी सच्ची अनुभूति है, और कुछ अनुभूतियाँ ऐसी थी कि मैंने उस टाइम वो स्पर्श फील किया अपने सर पर, और एक मुझे लगा, किसी ने कहा उस दिन मुझसे कि बस ये तुम्हारा टेस्ट था, और कुछ नियम होते हैं शायद, और जो मैसेज था कि ये जो चीज़ें मिल रही हैं तुम्हारे भाग्य में थी ही नहीं, तुम्हारे लिए थी ही नहीं, लेकिन तुम बाबा की शरण में आए या प्रार्थनाएं की। तो मैंने कहा ना कि प्रारब्ध बदलने की किस में ताकत है। मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है मेरी कुंडली में डिनाइल ऑफ चाइल्ड है, मुझे पता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर जानते हैं मुझे बता दे, D1, D9, D7, D30, D45, मैं जितनी एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ मुझे पता है। ये मिरेकल हुआ, ईश्वर की दया से वो बच्चे 23 जनवरी को सकुशल स्वस्थ वापस आए, 11 महीने, और जो 900 ग्राम का वज़न था, आज वो बच्चे पूरी तरीके से ठीक है, और उनका अन्नप्राशन बाबा की गोद में हुआ है। मैं आपको बताऊँ, उस टाइम सब कुछ अलाउड था यहाँ पर। वो जो मूर्ति आपको दिख रही है, मैंने कहा आपके ही बच्चे हैं। मैंने तो सरेंडर कर दिया था, हम इंसान हैं, हम हार जाते हैं, हम कठिनाइयों से कई बार भागने की कोशिश करते हैं। तो मुझे याद है जब वो 6 महीने के हुए थे, उनका अन्नप्राशन हुआ था, वो उस जगह बैठ के हुआ था, और मुझे लगा था कि अब यहाँ से मुझे लगता है मेरा जीवन ठीक है। और अब जो चीज़ें मुझे मिली, और बहुत चीज़ें मेरी ठीक हुई मेरे कैरियर में, मेरे प्रोफेशन में, और सबसे बड़ी चीज़ है जो अपने अंदर का अहम था, अपने अंदर का छल कपट था। मैं कहता हूँ मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा कपटी हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। जितने अवगुण एक व्यक्ति में हो सकते हैं उससे ज़्यादा मेरे अंदर है। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, जितने आप सोच सकती हैं। लेकिन अगर उन अवगुणों को कोई काट सकता है, मैं कह रहा हूँ आप क्या ही अवगुण करते हो, मुझसे ज़्यादा आप अवगुण कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, जो आपको सांसारिक जीवन से एक आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाए और बोले तुम्हारा भला हो गया है, अब तुम्हारा काम है इस चीज़ को आगे परस्यू करना, आगे ले जाना, चाहे जैसे ले जाओ। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। हाँ, एक वाक़या मैं इसमें बीच में बताना भूल गया। अब कंबल और नीम करोली बाबा का बड़ा संबंध है। हाँ, मैं एक चीज़ लेकिन यहाँ पर व्यूअर को बता दूँ कि आपने सुना कि अंकित जी के दोनों बच्चों का अन्नप्राशन बाबा की मूर्ति के ठीक सामने हुआ, क्योंकि अनन्य भक्त अंकित जी तब से हैं नीम करोली बाबा के। जब न यहाँ भीड़ हुआ करती थी, जब न यहाँ बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता था, जब न यहाँ रिजॉर्ट खुले थे, जब न यहाँ होटल थे, रात के समय यहाँ आने में भी लोगों को घबराहट होती थी, उस समय से नीम करोली बाबा के अनन्य भक्त
भक्त हैं अंकित जी। और मैं स्वयं अगर अपनी बात भी बताऊं तो क्योंकि उत्तराखंड से नाता रहा है, तो हमारा भी पूरा परिवार तब से नीम करोली बाबा की पूजा करता चला आ रहा है, जब शायद लोगों को मालूम भी नहीं था या वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कभी यहाँ इतना मजमा लगेगा। आपने 2 बातें बताने के लिए कही थी अंकित जी, एक अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया है, अब आप दूसरा अनुभव बताने वाले हैं हमें। जी, अब जो ये अनुभव है, अब मुझे लगता है कि मुझे अब उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और शायद आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि आवश्यकता अभिलाषाओं और इच्छाओं के साथ बढ़ती है, तो वो शायद बाबा ने इतनी संतुष्ट कर दी है कि अब ऐसी कोई अभिलाषा नहीं। लेकिन मेरे साथ आज भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और मैं हर बार जब उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे पता है मैं इनको क्या कह दूँ, ये पूजा कर लो, ये जैम पहले, मुझे पता कुछ नहीं होगा, दुनिया बेवकूफ़ इनको बना रही, मैं भी इनको बेवकूफ़ बना दूँ। तो ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं अपने प्रारब्ध को और ख़राब कर लूँ जो इतने बुरे प्रारब्ध को लेकर आया है। तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा अनुभव एक ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े थे ज्योतिष के थ्रू। उन्होंने अपनी जानकारी ली थी, और उस जानकारी में उनके साथ ये दिक्कत आ रही थी कि उनका जो जीवन है या जो स्वास्थ्य है वो लगभग मरणासन अवस्था में था, और जिसको बोलते हैं हम आपका इंस्टेंटाइन का जो आपका आंतों का जो कैंसर होता है वो उनको हो चुका था, और वो लास्ट स्टेज में थे। और उन्होंने मुझे याद है यूएस से फ़ोन किया था, उम्र बहुत कम थी उनकी, शायद 52 या 53 साल थी, और शायद उनके पास भी बहुत जिम्मेदारियाँ थी। वो मुझे अनुभव याद है कि जब मैंने पहली बार, शायद वो पहला दिन था, और यहीं से मुझे लगता है शुरुआत हुई कि जब मैंने पहली बार किसी और के लिए मांगा, तो मैं और वो बात करते करते इतना द्रवित हो गए थे, इतना रो गए थे कि मुझे लगा कि काश या तो ये मेरे पास आते नहीं, या ये जिस पीड़ा और जिस विश्वास के साथ मुझे देख रहे मैं शायद कुछ कर पाता। लेकिन दोनों ही स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मैं विवश था। मैंने पहली बार किसी इंसान के लिए अगर कुछ मांगा था जिसका मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है, ना कोई रक्त संबंध है, ना कोई पारिवारिक संबंध है, और मैंने यहीं आके मांगा था कि मेरा तो आपने कर दिया जो करना था, और मुझे अब कुछ चाहिए भी नहीं। तो ये जो सज्जन है जिनका हम नाम नहीं ले सकते, इनके पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और जो यूएस में रह रहे हैं कैलिफोर्निया में, तो ऑलमोस्ट वहाँ के डॉक्टरों ने ना बोल दिया है, और ये मेरी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, बार बार कहते हैं आप कर सकते हो, आप नीम करोली के बाबा के भक्त हो, आप मुझे कोई रेमेडी बता दो, आप मेरे लिए पूजा कर दो। मैं उन्हें कैसे समझाऊँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने साधारण आप हो उससे शायद साधारण मैं हूँ। हाँ। तो मैंने यहाँ पर प्रार्थना की थी, और मुझे याद है 6 महीने के अंदर उनकी जो रिपोर्ट थी, ये दूसरा मिरेकल हुआ था मेरे लिए कि एक जो व्यक्ति मरणासन है और जिसके लिए लोग बोल रहे हैं कि अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगा, 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद से अब जो ये सिलसिला है, देखिए मैं हर बार आता हूँ, मुझे लगता है कि जब आप ईश्वर का काम करना शुरू कर देते हैं, और ईश्वर का काम क्या है, अगर कोई आपके पास आया है किसी बंधन के थ्रू और किसी चीज़ के थ्रू, तो उसकी किसी वे में मदद करना। तो अब मैं यही करता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ, मैं बहुत सच्चे मन से बोल रहा हूँ, यहाँ आकर तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इनके सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन की जो भी यात्रा होती है, जब भी आता हूँ 3-4 नाम लेके आता हूँ, जो बड़े दुखी होते हैं, पूरे महीने भर मुझसे बात की होती है, परेशान होते हैं, और सच्चे मन से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन का जो कष्ट है, जिस आशा के भाव से मुझे देख रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है करने वाला कोई और है। नाम शायद मेरा हो जाए, बट करने वाला तो कोई और है। मैं यहाँ आके प्रार्थना करता हूँ इसी धाम के आगे सच्चे मन से। जैसे मैं आज आया हूँ हमारे, और ये जाएगा उनके पास, मैं उनका पूरा नाम नहीं लूँगा, सचिन जी हैं महाराष्ट्र से, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं आज, और मुझे कई बार फ़ोन करते हैं, बोलते हैं जीवन करने का मन करता है, प्रभु आप कुछ मिरेकल कर सकते हो। मैं कहता हूँ मैं मिरेकल नहीं कर सकता। तो आज उनका जन्मदिन में सुबह सुबह उनका मैसेज आया, आप आज मेरे लिए कुछ ब्लेसिंग कर दो। तो मैं आज उनके लिए खड़े होकर ब्लेसिंग करता हूँ कि उनके जीवन का जो अरिष्ट है, जो कष्ट है, वो खत्म हो, अपने जीवन में वापस जाएं। मेरे जीवन के जितने पुण्य कर्म हैं वो भी आप ट्रांसफ़र कर दो। अगर मैंने अभी तक कोई भी इकट्ठे किए, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से सुमानता जी हैं, जो मुझे मैसेज करके लिखते हैं कि केवल आप ही मुझे बचा सकते हो। मैं दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर से मिलाया, वो बॉम्बे में रहते हैं, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इतने कष्ट में है कि वो शारीरिक रूप से भी कुछ उनको स्वास्थ्य कष्ट। फिर उनके लिए मैं यहाँ से प्रार्थना मांगता हूँ कि उनका जीवन बेटर हो, जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पाएँ। एक हमारे जैन साहब हैं, उनके बेटे को किडनी में दिक्कत हुई है, बड़ा परेशान थे, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं हमेशा आके कुछ ना कुछ प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर की दया से मैंने जो प्रार्थनाएँ की हैं, क्योंकि जब आप
भगवत गीता का कर्म है कि निष्काम होकर किसी के लिए कुछ मांगते, कोई मुझे उनसे कोई अभिलाषा नहीं है। ये नीम करोली बाबा हैं, ये मैं खड़ा हूँ, ना कोई उनसे आर्थिक लेन देन है, ना उनसे कोई कमिटमेंट है, केवल उनके दुख के साथ एक नाता जुड़ा है। उस नाते को मैं कहता हूँ कि शायद जैसे मुझे किसी ने पहुँचाया था तो उनको भी किसी ने पहुँचाया ही मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, मैं उनको यहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि करने वाला तो कोई और है, तो वो कर रहे हैं। तो ये देखिए तो सिलसिला है अब। और मैं एक काम हमेशा करता हूँ कि मैं बहुत आर्थिक संकट में यहाँ पर आ पाया था, शायद किसी और ने पैसे अरेंज किए थे, वो मुझे दिन याद है। हम कैसे बस में आए थे, कैसे यहाँ तक कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, तो हल्द्वानी में रुके थे, कोई यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था ही नहीं थी। और रात को 2 बजे पहुँचे थे, किसी ने 4 बजे बताया, 5 बजे चलने का मन हो गया, बस पकड़ी, 11-12 बजे हल्द्वानी आए, जो भी सबसे नज़दीक पड़ा रुक गए। सुबह जब यहाँ पर आए तो मैंने आपके चैनल पे भी कहा है कि जो लोग अपने जीवन में बहुत कष्ट में है, परेशानी में है, मुझ में जो भी देखते हैं, मित्र देखते हैं, भाई देखते हैं, बेटा देखते हैं, पुत्र देखते हैं, मैं अगर उनके लिए कुछ कर सकता हूँ यहाँ तक पहुँचाने में तो मुझे बताएं, मैं उनकी मदद करूँगा। और मैं करता हूँ। हमारे ऑफिस से हमेशा 8 से 10 लोग, 8 से 10 जो मेरी सामर्थ्य, जो मेरी क्षमता है जी, 8 से 10 लोगों को भेजने की हर महीने मैं यहाँ भेजता हूँ। और मुझे लगता है कि उनके जीवन में बदलाव आते हैं, उनके बाद में जो फीडबैक आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, बट एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई, अब मन में शांति रहती है। अब लगता है कि अब सब ठीक होगा, यहाँ सब कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हाँ। अब एक विश्वास हो गया कि इस जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। जो निराशा थी वो खत्म हो गई। तो यही तो ईश्वर करते हैं, जब आपके मन का, आपके अंतर मन का ज्ञान दूर करके आपको प्रेरित करें पुरुषार्थ की तरफ, यही आपका ज्ञान है। ठीक बात। और हमारे चैनल पे भी अंकित जी ने ये पहले कहा था कि अगर बहुत आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं, आपके पास इतने रुपए भी नहीं है कि आप यहाँ आके नीम करोली बाबा के सामने अपनी अर्जी लगा सकें, तो अंकित जी उसके यहाँ आने का पूरा प्रबंध करेंगे, उस शख्स के आने का। और मैं ये कहूँगी अंकित जी, ये बहुत बड़ी बात है, खुद के लिए माँ के दरबार पे जाना, शक्तिपीठ में जाना या ज्योतिर्लिंग पे जाके पूजा अर्चना करना, ये पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन किसी और के लिए आके मत्था टेकना या किसी और के लिए दुआ मांगना और वो पूरी भी हो जाना, ये विरले ही करते हैं। तो साधुवाद मेरी तरफ से आपको। लेकिन ये ज़रूर है जो आपने सबसे आखिर बात कही, ये रेस है दुनिया की, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। आप लखपति बन गए तो आपको करोड़पति बनना है, करोड़पति बन गए तो अरबपति बनना है। और इस रेस में मन हमेशा असंतुष्ट ही होता है। यहाँ आके अगर आपको संतुष्टि मिल सके, असली सुख मिल सके और भगवत प्राप्ति हो सके, जो बड़ा मुश्किल है आज के समय में, तो मुझे लगता है वही सर्वोच्च स्थिति है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे आके पूरी होती है, आपने स्वयं अनुभव किया है। बिल्कुल होती है। देखिए मैम, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अपना जीवन तो हमेशा जीते हैं, लेकिन जीवन कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो किसी और के लिए भी जिए जाएं। और यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ तो पक्की है, मैं कहता हूँ ना कि ये सेतु पार करने की देर है। अब जितने लोगों को ये सेतु दिख रहा है, बस उनको इसको पार करना है। मैं कह रहा हूँ इतनी ही दूरी है आप में और परमात्मा में। तो जिस दिन परमात्मा की इच्छा हो जाएगी, और ये भवसागर वाला सेतु है, ये आप अपनी मर्जी से भी पार नहीं कर सकते। ये पार तो उसी दिन होगा जिस दिन वो आशीष रखेंगे। हाँ। शायद अगर आपको ये सेतु दिख रहा है जिन लोगों को, तो उनके लिए ये दिन आ गया है कि अब इस सेतु को पार कर दे। अब कोई बहाना मत करे। आप इधर उधर जाते हो, मैं एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करता हूँ। आप परेशानी में एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, उसने परेशानी बता दी है, समाधान यहाँ है, उसके पास नहीं है। वो आपको समस्या बता रहा है, ये समाधान है। समाधान के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। अगर जा रहे हो तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आपको अगर मांगना है तो इनसे मांगो जो परम शक्तिशाली है। एस्ट्रोलॉजर या मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं आपको 2 लाख का नीलम पहना सकता हूँ जिससे मेरा फ़ायदा होगा। मैं आपकी 10 लाख की पूजा करा सकता हूँ जिससे मेरा फ़ायदा होगा, आपका कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, इस शक्ति को फील करके बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ हमारे जैसा आम इंसान किसी का प्रारब्ध नहीं काट सकता। और प्रारब्ध के जो बंधन आ गए हैं, जो मैंने झेले हैं, मुझे पता है कि जो प्रारब्ध के बंधन क्या होते हैं, कैसे आपकी जो आत्मा है ना वो कचोटती है आपको कि शरीर से निकल जाने में ही मुक्ति है। तो प्रारब्ध के बंधन अगर कोई काट सकता है तो यहाँ आओ ना। क्या करना है, एक बस पकड़नी है, बस पकड़ के यहाँ आना है। कोई यहाँ प्रसाद भी नहीं चढ़ता, कोई आपसे 1 रुपये भी नहीं मांगता। यहाँ बैठो आप और 10 मिनट आँख बंद करके आप भगवान राम का स्मरण करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। और जो उद्देश्य अपने जीवन का पाना चाहते हो अगर ना मिले तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा सबके सामने। उस जगह पर आकर जब आप बोलोगे कि मैं आपके कहने से नीम करोली बाबा गया था, लेकिन उस भाव से, उस श्रद्धा भाव से जाओ। केवल एक व्यापारी वाले भाव से मत जाओ कि मैं एक चीज़
करने जा रहा हूँ, मुझे दो। आप ठीक जाओ है। श्रद्धा भाव, और जब आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते हो, और ईश्वर से मैं इनसे आके कभी कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि जो उचित हो वो करो और मुझे शरणागत करो, अपनी शरण मिलो। उसके अलावा शायद मुझे लगता है ईश्वर से हमें कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। वो योगी जी वाला एक एग्जाम्पल बहुत वायरल हो रहा था कि योगी जी ने पूछा बच्ची से कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा मुझे केवल एक टॉफ़ी चाहिए। तो शायद वो बच्ची नहीं जानती थी कि जो इतने प्रदेश का मुखिया है तो सब कुछ दे सकता है, उससे लेकिन उस कुछ भी बच्चे ने मांग टॉफ़ी सकता से है। ऊपर की चीज़ नहीं देखी थी। हाँ। तो यही हम क्या मांगते हैं यहाँ पर, एक टॉफ़ी क्या चाहिए, एक घर चाहिए, एक बंगला चाहिए। तो एक बंगला मिलने के बाद या एक नौकरी मिलने के बाद क्या आपके जीवन की परेशानी अंत हो जाएंगी? नहीं। तो आप अज्ञानी हो। आप सीधे बोलो शरणागत कर दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव के साथ आओ कि आज से सब कुछ आप ही का है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो आप उठाओगे, आपकी जो जिम्मेदारी है मैं उठाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी मैं क्या उठा सकता हूँ? उन्हें कोई धन धान्य नहीं ठीक चाहिए, बात। जो उनके काम है। यानी वो कहते थे सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, और सबके लिए आप बेहतर सोचो, अच्छा करो। और किसी की अच्छा करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, भावना की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर गिरा पड़ा है तो उसको उठाने वाली जो भावना है वो मुझे लगता है ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, इसकी अपेक्षा कि हम क्या उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, जो बाबा की जो शिक्षाएं हमें फॉलो करनी चाहिए, सबकी सेवाएं करो, सबको आप अपना प्रेम दो, और किसी के साथ ईर्ष्या मत रखो, और अपने लिए मांगना बंद कर दो। मैं वादा करता हूँ जिस दिन आप अपने लिए मांगना बंद कर दो, मैं साक्षात उदाहरण हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ कि मेरे पास आने के लिए भी पैसे नहीं थे, मुझे किसी ने पहुँचाया। तो इसीलिए मैं आपकी भी स्थिति समझ सकता हूँ कि आप भी आओ, जुड़ो यहाँ पर। तो अगर मैं इस स्थिति में आ सकता हूँ, मैंने अब कुछ मांगना बंद कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे क्या दे सकते हैं, मैं तो छोटी डील करूँगा कि मुझे कार दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नाम दे दो, सम्मान दे दो। मैंने तो ये बोला है कि मुझे अपने आप में डिज़ोल्व कर दो। कि मैं, एक होता है जब आप बहुत ज़्यादा चले जाते हैं इस पद की तरफ, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो मोक्ष है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए मैं दोबारा रीबर्थ कभी नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता फिर कोई अंकित अग्निहोत्री बने, फिर वो कोई चीज़ देखे। हाँ। तो यहाँ पर आप आइए, केवल एक ही लाइन बोलिए कि हमें शरणागत करो। आप देखो आपके जीवन में क्या करेंगे। आप वो चीज़ें मांग रहे हो जो चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकता नहीं हो, वो नहीं मिलेंगी तो आपकी नाराज़गी होगी। तो बेहतर है कि आपको पता ही नहीं है तो आप वो मांगो जो ये देना चाहते हैं। यहाँ जितने लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और उसमें से कई ऐसे भी हैं जो शायद घूमने के दृष्टिकोण से यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि मैं नैनीताल आया हूँ तो नीम करौली बाबा के दर्शन कर लूँ पहुँच के। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ विराट कोहली आए तो उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनको बहुत सारी प्रसिद्धि मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो हमें वो सक्सेस मिल जाएगी। मतलब शॉर्टकट शायद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर विराट कोहली को प्रसिद्धि मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो अनुभूति जो आपको हुई, वो शक्ति जो आपने फील की, और जिस सरेंडर की आप बात कर रहे हैं, वो कोई भी व्यूवर मेरा जो इस समय आपको देख रहा है, अगर वही अनुभूत करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना होगा कैंची धाम आके? सबसे पहले तो कैंची धाम आके देखिए, हमें नहीं पता होता हम एक जीव हैं। मैं भगवत गीता को कोट करता हूँ, कर्म सिद्धांत को कोट करता हूँ। ये जो सोल है बहुत सारे ऋणानुबंधन लेके आई है, वही हमारे जीवन के कष्ट का कारण है। हमने किसी को प्रताड़ित किया है, परेशान किया, तो सबसे पहले तो वो स्वीकार्यता अपने अंदर आप ले आइए कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है और आपको उससे भागना नहीं है। अगर आपको अपने काम में दिक्कत आ रही है तो काम से भागना नहीं है, यही आपका ऋणानुबंधन। सबसे पहले आके यहाँ पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए माफ़ी मांगो आप। दूसरा, यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य मांगो, पैसा रुपया मत मांगो। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका, आपके जीवन का क्या उद्देश्य लेकर आए हो। केवल 9 बजे जाना, 5 बजे आना तो जीवन नहीं हो सकता, ये तो एक रोबोटिक सिस्टम है। तो यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य और सबसे ज़रूरी जो काम यहाँ पर करना चाहिए, जो नीम करौली बाबा भी खुद कहते थे या कैंची धाम बाबा यहाँ पर कहते थे कि यहाँ इस जगह में ज़रूर कुछ है। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, ये शिव और शक्ति का मिलन है, वो कहते थे। ये जो 2 पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये जो नदी बह रही है शिप्रा, ये आपके जो ऋणानुबंधन है इनको बहा के ले जा रही है। ये जो शिव और शक्ति का मिलन है, ये आपके अंदर वो डिवाइन पावर ला रहा है, और ऐसी जगह आपको हर जगह नहीं मिलेगी। वो डिवाइन पावर ला रहा है जहाँ पर आप डायरेक्ट इनके साथ कनेक्ट होगे। देखिए, इनको हम गुरु के रूप में मानते हैं और मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। कलयुग में हनुमान जी को भी कहा गया कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो सबसे पहले अगर ईश्वर के पास जाना है तो गुरु के पास तो देखिए जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मार्ग है गुरु के पास जाओ, और गुरु के पास जाके हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं।
फिर हमारे जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, हम उन गलतियों के लिए माफ़ करते हैं और फिर हमें जीवन का एक नया लेसन देते हैं। ठीक है, ये गलतियाँ हो गई, बंद कर दो इस कॉपी को। आज से एक नया पेज दे रहा हूँ, इस नए पेज में अच्छे से लिखना, अब गलती मत करना। तो वो जो नया पेज मिल रहा है ना आपको जीवन का, जब आपकी पुरानी जो कॉपी है हाँ। उसको बंद कर देंगे मास्टर साहब यानी गुरु जी, और एक नई कॉपी आपको सौंप देंगे कि बेटा इस पर लिखो अब राम नाम, और जो राम नाम लिख दिया यहाँ पर, और वो जीवन को आपके इस भवसागर से पार करा कर ले गया। बहुत से लोग ये भी मानते हैं या आपने कहते सुना होगा कि बाबा नीम करौली दरअसल हनुमान जी के ही अवतार थे या उनमें हनुमान जी का अंश था। क्या हनुमान जी वाली पावर आपने भी बाबा के अंदर फील की है? बिल्कुल मैंने फील की है, और मैंने बताया ना जो 22 फरवरी का दिन था, जो किसी को मृत्यु के संकट से जीवन मरण, आप 700-800 ग्राम का बच्चा क्या ही वेंटिलेटर में सर्वाइव करेगा, आप सोच के देखिए, कल्पना से परे बात है। और जब मैं अवचेतन में था, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप जब बहुत परेशान होते हो, व्यथित होते हो, तो मुझे याद है क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो शायद अभी ICU में थी, उनको प्रेगनेंसी हुई थी, 8-9 घंटे के लिए वहीं पर रखा हुआ था। तो जो उनका रूम था खाली था, मुझे याद है वो सोफ़ा पड़ा हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल था, सोफ़ा पड़ा हुआ था। मैं वहाँ मतलब मैं वही कहूँ, कितना आप रोगे, रोते रोते कई बार आप थक जाते हो, मतलब कितने बंधन, कितने कष्ट, कब तक दोगे, इसका कोई परिणाम है। तो मैं शायद उस समय अवचेतन अवस्था में था जब मैंने साक्षात इनके दर्शन किए, और साक्षात इन्होंने यही मुझसे कहा था कि अब जो तुम्हारे बंधन है, वही जो कॉपी है तुम्हारी, अब मैं पुरानी वाली बंद कर रहा हूँ। ये मुझे देने ज़रूरी थे, क्योंकि मैं कर्म के बंधन तो नहीं काट सकता। ये अगर कोई व्यक्ति ये मान के आए कि वो आज यहाँ आएगा और कल से उसके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, ये आपको वो शक्ति देंगे कि जो कर्म के बंधन आए हैं, उन बंधनों को आप फेस कर सको, और उसके बाद उस बंधनों से निकल के किसी नए बंधनों में ना फंसो और जीवन में उन्नति की ओर जाओ। तो 22 फरवरी का दिन है जब मैंने उनको अपने पहली बार देखा, और शायद उसके बाद मुझे नहीं दिखे। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे दिखो, तो शायद वो कहते हैं कि जब सबसे कष्ट में होगे तब मैं आऊँगा, मैं बार बार नहीं आऊँगा। और साधु संतों का हमें लगता है ये लक्षण भी होता है कि वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं आते। क्या चल रहा है, तबीयत खराब हो गई, ठीक हो जाओगे, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है। हाँ। जब जब असाध्य कष्ट होंगे मुझे पता है वो आएंगे, जब जब जीवन मरण का प्रश्न होगा तब तब वो आएंगे, और मेरे साथ ही नहीं आप सबके साथ आएंगे। तो मैंने तो वो दिव्य चेतना को, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सामान्यतः मैं जो बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जब रिकॉर्ड होगा इसमें कई ऐसी बातें होंगी, जब मैं सुनूंगा तो मुझे लगेगा कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा बोल दी, या मेरी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ज़्यादा बाहर चली गई। बट इस टाइम जो मैं बोल रहा हूँ, फ्लो में बोल रहा हूँ, शायद जो बुलवाना चाह रहे हैं वो ही बुलवा रहे हैं, और केवल एक ही चीज़ का मैसेज दे रहे हैं कि हर चीज़ का कष्टों का अंत है, हर अंत ही आरंभ है। मैंने कहा ना, मैं आया था अंत के लिए, उन्होंने एक नया आरंभ दिया। तो एक लाइन है ना कि अस्थि आरंभ, अंत ही आरंभ है। यहाँ आने के बाद आपकी जो वासनाएँ हैं, जो आपका अहंकार है, जो आपका अभिमान है, जो आपका लालच है, जो आपके ऋणालु बंधन है, उनका अंत होगा जिस दिन आप यहाँ पहुँच गए। हाँ, कब, जब तक नहीं पहुँचोगे, जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे, तो उनका अंत होगा। आरंभ होगा आपके अंदर एक देवत्व का, आरंभ होगा आपको इंसान के अंदर इंसान को पहचानने की कला का, आरंभ होगा, अंत होगा आपकी इच्छाओं का, आपकी अभिलाषाओं का। और यही मुझे लगता है कि परम आनंद क्या है। परम आनंद ये नहीं कि मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि जिस दिन वो जाएंगे फिर दुख दे देंगे। परम आनंद वो है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हूँ। आज मैं उस स्थिति में अपने आप को थोड़ा बहुत तो मानता हूँ कि बहुत कुछ आने की अब मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है, और अगर कुछ चला भी जाता है तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया, मैं उधार के पैसे लेकर आया था। अब सोचिए कि एक व्यक्ति दिल्ली से हल्द्वानी नहीं आ पा रहा है तो उसकी आर्थिक हालत कितनी ख़राब होगी, कितना ही किराया होगा, 200 रुपये, 300 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब मेरे से और क्या, मेरा ख़राब क्या ही होगा, फिर से मैं 200 रुपये पहुँच जाऊँगा, इतना ही ज़्यादा तो होगा। तो अब तो मैं परम आनंद की स्थिति में, जो दे दिया बहुत अच्छा है, मुझे तो बोनस मिला हुआ है, कल को क्या होगा ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो जीरो पर ही आया था। जिस समय आप बाबा के पास आए थे उस समय ज्योतिष आपको आता था, आप सीख चुके थे ज्योतिष? जी, मैं ज्योतिष सीख चुका था, और शायद ये जान चुका था कि अब ज्योतिष में आप जान जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, कि इतने हैवी डेट, इतने कार्मिक बंधन। तो ये था कि ठीक है, मैं उनको करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं भाग रहा हूँ, कि ये मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरे अंदर शायद एक अच्छी बात ये है, मुझे लगता है मैं इनसे कनेक्ट हो पाया, मैंने कभी शिकायत नहीं की जीवन में किसी भी चीज़ के लिए। पर मैंने ये कहा
या आप डालते तो जा रहे हो, ये लो, एक और लो, एक बोरी और लो, एक बोरी और लो, बट उठाने की भी तो ताकत दो। मैं कब मना कर रहा हूँ कि आप बोरी मत डालो, आप मेरे ऊपर कोई बोझ मत डालो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो क्षमता भी तो दो कि वो मैं उठा पाऊँ उनको। तो मैं इसी शिकायत के साथ आया था, या तो वो क्षमता दो या फिर ये जो आप कर रहे हो मुक्ति दो। तो आप बहुत कष्ट में, मेरे जैसा व्यक्ति कष्ट में नहीं जी सकता। मेरा जैसा जो व्यक्ति है, शायद बाबा से जुड़ने से पहले मेरे अंदर भी बहुत अहंकार, अभिमान, मैं शायद ऐसे जो बोल रहा हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोलता, मैं बोलता मैं इस दुनिया का सबसे विद्वान एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो हो के रहती है। मैं जो पूजा करा देता हूँ, मैं किसी का प्रारब्ध बदल सकता हूँ, ये मैं था। आज मैं बोलता हूँ शायद मैं एस्ट्रोलॉजी का सबसे मैं स्टूडेंट ही बोलता हूँ, सबसे औसत दर्जे का स्टूडेंट हूँ। मेरे अंदर किसी का प्रारब्ध बदलने की क्षमता नहीं है, मेरे अंदर किसी के साथ चमत्कार करने की क्षमता नहीं है। मेरे अंदर एक श्रद्धा है, एक भक्ति है, वो यहाँ है। जो संकट में दिखेगा मैं यहाँ भेजूँगा। और मेरी अब इनका इतनी तो संबंध हो गया है, प्यार मोहब्बत लड़ाई वाला नहीं करते, प्यार से तो लड़के भी कर देते हैं, लड़ाई भी उनसे हो जाती है तो मान जाते हैं बात। यहाँ आने के लिए आपने जिनसे पैसे उधार लिए थे, आपने कहा 200-300 रुपए भी आपके पास नहीं थे, वो कौन थे आपके और अभी वो कर क्या रहे हैं? वो हमारे एक मित्र थे और अभी वो, मैं बताया ना कि वो जॉब में है इस टाइम, मैं भी जॉब में ही था। बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं करियर में। मुझे लगता है कि शायद उन पर मुझसे ज़्यादा कृपा है। ये मैंने इसलिए पूछा अंकित जी, क्योंकि आपने मेरे व्यूवर को ये प्रॉमिस किया है कि अगर कोई यहाँ पर नहीं पहुँच सकता तो आप उसके यहाँ आने का पूरा प्रबंध करेंगे। तो जब भी आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मुसीबत में उसकी मदद करते हैं, तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको ही मिलता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसमें हमारा लाभ क्या है और इसके लिए दूसरों की मदद नहीं करते हैं, लेकिन साक्षात उदाहरण आपके सामने अंकित जी के रूप में मौजूद है। और उनकी जिन्होंने मदद की, मतलब मात्र 200-300 रुपये, जिसमें किसी का कुछ बहुत बदल नहीं जाना, बहुत बिगड़ नहीं जाना, बहुत बन नहीं जाना, लेकिन उस मेहनत से अंकित जी आज कहाँ हैं वो भी आप देख रहे हैं। और वो स्वयं जो उनके मित्र हैं वो भी जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अंकित जी का कहना है उनसे बेहतर कर रहे हैं। मुझे बेहतर मैं इसलिए कहता हूँ कि इस टाइम वो एक कैलिफोर्निया में यूएस में एक कंपनी है और उसके वो हेड है, टेक्निकल हेड, CTO। हाँ। और आई थिंक उनके जीवन में मुझे लगता है कि जो उन्हें चाहिए सब कुछ उन्हें मिला हुआ है। हाँ। और मुझे लगता है कि मुझसे पहले ही जुड़े होंगे, जो भेजने वाला है वो पहले ही उस अनुभव को मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ तो मैं वो अनुभव फील कर चुका हूँ। तो मुझसे पहले वो अनुभव हो सकता है वो फील कर चुके हो अपने जीवन में। अब मैं थोड़ा सा आपसे ज्योतिषियों वाली बात करूं। हाँ। मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी की कुंडली में शनि दोष हो, अगर किसी की शनि की 7.5 चल रही है, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, अगर राहु से वो बहुत पीड़ित है, लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना मानसिक संतुष्टि मिल रही है, ना शारीरिक उसके अंदर पुष्टि है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप ये कहेंगे कि एकमात्र रास्ता अगर कोई है तो वो बाबा नीम करौली है? बिल्कुल, उसके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। उसको करना क्या है कि इस कुंडली के दोषों से मुक्ति मिल जाए। एस्ट्रोलॉजर होके बता रहा हूँ, उसके बाद उसे कभी कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी कुंडली ले, बाबा के धाम आए, उसमें आग लगाए और इस शिप्रा नदी में बहा दे। उसके बाद जितने उसके बंधन हैं वो कट चुके होंगे, क्योंकि उसने वो सेतु पार कर लिया होगा। अब वो कुंडली से परे है, वो ग्रह नक्षत्रों से परे है। न शनि, न राहु, न केतु, न काल सर्प, न पितृदोष, कोई दोष नहीं। इस कुंडली को यहीं विसर्जित कर दे और एक नई कुंडली यहाँ से लेकर जाए, बाबा से बनवा के अपनी, कि बाबा अब अच्छा करूँगा। तो मैं अपनी कुंडली ले आओ जिनकी कुंडली में जितने दोष हैं और इसमें आग लगाओ। वो शिप्रा नदी बह रही है, बहा दो और वहाँ कहो कि अब एक नई कुंडली खोलो बाबा, इसमें तो बहुत दिक्कत थी। और मैं कहता हूँ नई कुंडली खुलेगी आपकी। मुझे लगता है ये उपाय आज के पहले किसी ज्योतिषी ने आपको दिया नहीं होगा, लेकिन इसमें भी सच्चे मन की और साफ नीयत की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी। और उसी नीयत के साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे तो शक्ति को महसूस कर पाएंगे। हनुमान जी का जो पावर है, जो चमत्कार की बात कही जाती है, उसे अनुभूत आप स्वयं कर पाएंगे। हमने ये भी सुना है कि बाबा नीम करौली ने बहुत से मरणासन्न व्यक्तियों को तो ठीक किया ही है, लेकिन कुछ एक केस में हम ऐसा भी सुनते हैं कि जिसका जीवन जा चुका था, शरीर से प्राण निकल चुके थे, उनके भीतर भी उनकी शक्ति से श्वास वापस आई है। तो इतना चमत्कार भी कोई दिव्य पुरुष कर सकता है? बिल्कुल कर सकते। उन्हें साक्षात हनुमान जी का अंश कहा जाता है। एक बड़ी अच्छी घटना है जो मिरेकल ऑफ लव में पढ़ेंगे। हाँ। कि एक बार इसी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, तो बाबा जी अपने कक्ष से निकले और बहुत गुस्से में, चेहरा लाल था।
शायद वो सुंदरकांड का पाठ सही ढंग से नहीं हो रहा, उन्हें आनंद नहीं आ रहा होगा। उन्होंने एकदम बहुत भावावेश में कहा, अरे वहीं से शुरू करो जब हम विभीषण के मिले थे। वो है ना कि जब वो सबसे पहले विभीषण से मिलते हैं लंका में, हाँ। तो वो उस टाइम जो लोग थे वो कहते हैं उस टाइम वो चेतना उन्होंने फील की, बाबा जी का चेहरा लाल था और वो पूरी उस चीज़ को कह रहे थे कि अरे वहीं से शुरू करो जहाँ से हम विभीषण से मिले थे। तो साक्षात उनमें हनुमान जी का अंश था, हनुमान जी की ताकत थी। मैं अंकित जी एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि जब जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती है, हम देखते हैं शिवरात्रि पे शिवालयों में भीड़ होती है, तो ऐसे ही कैंची धाम में 15 जून को भीड़ ज़्यादा होती है। अब मान्यता ये है कि नवरात्रों पर माँ की पूजा करो तो ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है, शिवरात्रि को भोलेनाथ को प्रसन्न करना और आसान होता है। तो क्या 15 जून का भी ऐसा कोई महात्म्य है जो कैंची धाम में मेला लगता है, उस दिन अगर आके यहाँ ध्यान लगाया जाए तो क्या और पावर उससे मिलती है क्या? बिल्कुल, देखिए 15 जून का एक विशेष महत्व तो ये है कि 15 जून के ही दिन बाबा ने यहाँ जितनी मूर्तियाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर को स्थापित किया था। और कहा जाता है 15 जून को बाबा स्वयं यहाँ पर आते हैं अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने, और इस पूरी व्यवस्था को आज भी देखते हैं वो खुद कि कोई कमी ना आए, किसी तरीके की कोई अड़चन अवरोध ना आए। आप देखिए यहाँ 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठा होता है इतनी छोटी जगह में, बट आज तक कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये बाबा की असीम कृपा है। और यहाँ पर जो 15 जून को आता है, मुझे लगता है कि वो बाबा को फील करता है। और बोलते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होती है, तो वो 15 जून का दिन है। तो मैं सबसे पहले तो प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी लोग 15 जून को आएँ, जो आ सकते हैं वो भी आएँ, और जो नहीं आ सकते, किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे बताएं, मैं आपके भेजने का प्रबंध करूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, 15 जून को मैं आपको यहीं पर मिलूँगा सेवा करते हुए। और ऐसे मंदिरों में, ऐसे धामों में अगर सेवा का मौका मिल जाए, चाहे जूठे पत्तल उठाने का, चाहे सफाई करने का, तो मुझे लगता है इससे बड़ा प्रारब्ध काटने का उपाय कुछ भी नहीं है। तो आप सब आओ और यहाँ पर सेवा करो, मुझसे मिलो और नीम करौली बाबा के दर्शन करो। हाँ, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई कारणवश कहीं बाहर है, तो मैं इतना कहता हूँ, मैं उनके बिहाफ पर सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ नीम करौली बाबा पर कि आप उनके जीवन में शुभता करें। आप बस अपने कमेंट बॉक्स में जय नीम करौली बाबा लिख दो, आपकी हाजिरी 15 जून की लग गई आज। और 15 जून को फिर मैं आपके लिए मांगूंगा, बस अपनी हाजिरी लगाओ और आज से अपने जीवन में कैंची धाम नीम करौली बाबा को लेकर आओ। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नीम करौली बाबा की जय, जय श्री राम, और देखेंगे आपका जीवन इसी एक क्षण से बदलना शुरू होगा। और ये कहते भी हैं कि आप जो भी काम करते हैं, मन क्रम वचन जैसे भी करते हैं, उसकी एनर्जी ज़रूर पहुंचती है ब्रह्मांड तक। तो अगर आप जय नीम करौली बाबा कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, आप अपने मन में बोल रहे हैं, सुबह शाम उनका ध्यान लगा रहे हैं, कैंची धाम नहीं भी पहुंच पा रहे हैं लेकिन बाबा को अपने घर से, अपने मंदिर से भी अगर याद कर रहे हैं, तो कृपा आपके ऊपर उतनी ही रहने वाली है। चमत्कार को नमस्कार है, यूँ तो भारतीय कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा नीम करौली के चमत्कार से ज़्यादा अगर हम उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद और बेहतर रहेगा। अच्छा अंकित जी, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कथाएँ और कहानियाँ बाबा को लेके प्रचलित हैं, और जो प्रचलित कहानियाँ हैं वो लोगों को मालूम भी है। क्या कोई कहानी ऐसी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, या उससे आपको प्रेरित हो के लगा हो कि मुझे भी यहीं समर्पण करना है? देखिए, कहानियाँ तो बाबा की बहुत सारी हैं, और जितनी मैंने पढ़ी है मिरेकल ऑफ लव की, बाबा से तो कोई नहीं मिला, ना आज तक कोई स्टीव जॉब्स, ना मार्क जुकरबर्ग, बट उनके जीवन में परिवर्तन है। अब कहानियों की अगर आप बात करें, आप 15 जून की आपने जैसे बात कर दी, हाँ। हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो, बट मुझे हमेशा बड़ा आनंद आता है उनकी कहानियाँ सुनाने में। कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ हरी कथा हो रही हो वहाँ आनंद अपने आप आ जाता है। तो ये जो आपको शिप्रा नदी दिख रही है, 15 जून को बाबा ने यहाँ पर अपना जो भंडारा होता है, प्रसाद का भोग लगता है, वो यहाँ पर बनता है। लाखों लोग यहाँ पर उस समय भी आते थे, बाबा के समय में भी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि रसोइये ने बाबा को बताया कि घी तो ख़त्म हो गया बाबा, और लोग खड़े बाहर 10,000, अब उनको जो प्रसाद भोग कैसे दिया जाए। बाबा ने कहा खाली कनस्तर लो और भरना शुरू करो नीचे से शिप्रा नदी का पानी, और कढ़ाई में डालते जाओ। आप यकीन कीजिए, और ये सच्ची घटना जो आजकल आसपास के जो पुराने लोग बताते हैं। हाँ। उसके बाद लाखों लोग आए, और शायद माँ अन्नपूर्णा की जो स्थापना भी है यहाँ पर, ऐसी कृपा हुई कि कोई भूखे नहीं गया। और आज भी यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, कोई भूखे नहीं जा सकता। तो अन्नपूर्णा की कृपा। ऐसी मंदिर के निर्माण की एक बताई जाती है कथा कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तो यहाँ पर उस समय नदी और थोड़ी सी और उफान पर थी कोसी नदी, और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था।
तो ये स्थिति हुई कि शायद मंदिर डूब जाएगा या जो निर्माण कार्य चल रहा है वो पूरा बिखर जाएगा। हाँ। सेवादार या जो भक्त हैं उन्होंने तुरंत जाके बाबा को बताया कि नदी का जो उफान है वो अब कुछ या 2-4 घंटे में जो नदी का उफान है ये पूरे मंदिर और उसमें जो रखी सामग्री उसको समाप्त कर देगा, शायद मंदिर नहीं बन पाएगा। बाबा नीचे उतरे, नदी के सामने खड़े हुए और ये सच्ची घटना जो लोग मानते हैं कि जो नदी का जो स्तर था वो नीचे गिरना शुरू हुआ और बाबा ने कहा आज से ये नदी इस मंदिर के नीचे वाले स्तर पर ही बहेगी। तो आज चाहे जितनी प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे जितना उत्तराखंड में आप देखें कोई बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए, बस ये नदी का जो स्तर है वो कभी भी मंदिर के ऊपर नहीं जाता, आज तक नहीं गया। ये बाबा ने खड़े होकर उस टाइम ये बताया था कि कभी नहीं जाएगा ऊपर। और बाबा ने ये चीज़ें सब बताई थी, जो आज आप देख रहे हैं भीड़, ये सब ऑलरेडी सब कुछ बताया था कि यहाँ लोग आएंगे और ऐसा, और ये आध्यात्मिक चेतना का शायद विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। किसके विश्वास पर? नीम करौली बाबा के विश्वास पर। आज अगर यहाँ पर 1 लाख लोग आ रहे हैं या कुछ हज़ार लोग आ रहे हैं, मैं आने वाले वर्षों में यहाँ करोड़ों लोग आएंगे और शायद आध्यात्मिक चेतना का पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। हो सकता है आपने जितनी कहानियाँ सुनी हो या अंकित जी जो बातें आज आपको बता रहे हो, आप क्योंकि दूर बैठ करके देख रहे हैं तो वो आपके लिए अभी भी कहानी ही हो, लेकिन यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो वो जो एनर्जी है उसे आप फील कर पाते हैं, अनुभव आपको स्वयं होता है और ये मन में यकीन होता है कि कोई शक्ति तो है जो पूरे विश्व को चला रही है, जो इस जगह को चला रही है और जो जितने भी मन में चाहे पछतावा है, कोई ग्लानि है, उन सबको दूर करने का काम ज़रूर कर रही है। एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि ज्योतिषियों के पास जब कोई जाता है तो वो उपाय पूछता है। अब आप जब गणेश जी के दर्शन के लिए जाइए तो वहाँ पे आप लड्डू लेकर के जाते हैं, मोदक बड़ा प्रिय है। हनुमान जी के पास आप जाते हैं तो लड्डू लेकर के जाते हैं, बेसन के लड्डू लेके जाते हैं। तो क्या अब नीम करौली बाबा के लिए भी ऐसा कुछ प्रचलित है कि उनको ये चीज़ बड़ी प्रिय थी तो उनसे मिलने जा रहे हो तो वो लेके जाओ? देखिए, इसमें सबसे जो मैं फील करता हूँ, कंबल उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था। जितने लोग हैं हाँ। शायद उन्होंने नीम करौली बाबा को बिना कंबल के नहीं देखा होगा। हाँ। तो हालांकि आप पता नहीं चढ़ाने देते कि नहीं, पहले तो मैंने यहाँ पर कंबल उनको दान करता था। प्लस यहाँ पर आपको हमेशा प्रसाद चने का मिलता है क्या आप ग्रहण करते हो, तो आप कोशिश करो कच्चा चना यहाँ पर आप आकर दान में दो। अगर आपकी जो भी श्रद्धा है, 1 किलो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ। अगर है तो आप यहाँ पर दान कीजिए, वो आपकी प्रसाद सामग्री में लगेगा और आपका जो पुण्य है या आपका जो चना है वो कितने लोगों के बीच में जाएगा और कितना पुण्य आपके जीवन में आएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर मात्र आप कच्चे चने लाइए जो यहाँ पर प्रसाद में मिलते हैं, भंडारे में वही इस्तेमाल होंगे। और कंबल अगर चढ़ा सकते हैं तो कंबल चढ़ाइए। बाबा तो मैं कहूँगा बाबा को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपके एक समर्पण को दिखाता है। हाँ। अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं जब भी किसी परम भक्त से मिलती हूँ ना तो मैं उससे ये ज़रूर पूछती हूँ कि उस जगह पहुँचे तो कौन सा एक कार्य है जो अवश्य किया जाए। जब मैंने देवी चित्रलेखा से पूछा कि हम वृंदावन जाएं तो वह एक काम बता दीजिए जो करके आना ही है, उन्होंने कहा वहाँ की मिट्टी में लोट-पोट करो। जब रसराज जी महाराज के इंटरव्यू का मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, क्योंकि वो कृष्ण की भक्त हैं और रसराज जी हैं हनुमान जी के भक्त। अब आप हैं बाबा नीम करौली के भक्त, अनन्य भक्त, आज से नहीं तब से जब यहाँ इतना बड़ा मजमा नहीं लगता। तो अब आप मुझे बताएं कि वो एक कार्य जो कैंची धाम अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे करना ही चाहिए। देखिए, मैं तो सारी चीज़ें वैसे ही बताता हूँ कि अपने विकारों को अंत करें, बट आई थिंक अगर कुछ करना चाहते हैं, हाँ। यहाँ पर जब आप सुबह आते हैं, जो मैंने किया है, आपके जो बाबा जी का तखत है कुछ फूल चढ़े रहते हैं उन पर सुबह पूजा के टाइम। अगर वो फूल आप अपने घर ले जाएं और अपने घर पर किसी अपने जो सुरक्षित स्थान है रखें ऐसे कृपा के रूप में, तो मुझे लगता है कि आप पर जो ब्लेसिंग्स है बहुत अच्छी। प्लस यहाँ से आने के बाद अपने जीवन में नीम करौली बाबा की जो मूर्ति है, फ़ोटो है, यहाँ से ज़रूर ले जाएं। अंदर ही मिलेगी आपको, कहीं बाहर लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से लेके अपने घर के जो पूजा स्थल है वहाँ पर स्थापित करें। तो फिर क्या है, आप उनको अपने घर ले गए हैं, अब आपके घर जा गए हैं तो फिर आपके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए, ये जो होते हैं भगवान या देव स्वरूप हैं, इनके अनंत शरीर होते हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। नीम करौली बाबा के लिए कहा जाता है कि एक ही समय में वो कई जगह मौजूद रहते थे। तो आप ले जाइए इनको यहाँ से श्रद्धा भाव से। देखिए, श्रद्धा भाव से तो लोग बाके बिहारी को भी अपने घर ले आए थे और वो भी प्यार से खींचे चले आते हैं। तो बाबा तो बहुत दयालु है, मैं कहता हूँ। हाँ। आप इस भावना के साथ कि इस फोटो स्वरूप में आपको अपने घर ले जा रहा हूँ, अपने गार्जियन के रूप में, अपने अभिभावक के रूप में, आज से मेरी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिस तरीके से आप अपने गार्जियन की रिस्पेक्ट करते हैं,
जिस तरीके से पूजा करते हैं वैसे आप कीजिए, आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मैं तो यही कहूँगा, इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो हमें करनी ज़रूर चाहिए, हाँ। यहाँ से हम एक संकल्प लें जो मैंने लिया है और सब लोग ले सकते हैं, उसमें किसी रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है, कि आज से कम किसी एक व्यक्ति के जीवन में आप कुछ भला करने की कोशिश करेंगे, जो बाबा का असली मैसेज है कि सबकी सेवा करो। तो जो एक व्यक्ति के प्रति सेवा भाव हो वो कोई भी हो सकता है, और सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है, मन की सेवा, धन की सेवा, किसी भी चीज़ की सेवा। तो आप अपने जीवन में एक संकल्प लें कि मेरी ये क्षमता है कि मैं किसी की सेवा का संकल्प लेता हूँ, मैं किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का संकल्प लेता हूँ, मैं साल के उसको 1000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, जो आपकी क्षमता है। यहाँ से मुझे लगता है जो मानवता का एक कार्य है, ये आप एक संकल्प लेके जाइए, और उसके बाद अपनी जो चीज़ें यहीं पर छोड़ जाइए। अब उसकी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप भी मानवता का कार्य कर रहे हैं और बाबा की सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो प्रेरणा दी है, 15 तारीख को और बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और अंकित जी की तरह सेवा यहाँ पर करेंगे, न सिर्फ स्वयं के लिए मांगेंगे, दूसरों का उद्धार हो, इस कामना के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। वो जो हम हमेशा कहते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, हाँ। तो उस भावना के साथ आप पहुँचेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। आपने जय नीप करौली बाबा की ये लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में अभी तक। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, नहीं ये चर्चा, ये बातचीत कैसी लगी, मुझे वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अंकित जी को कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ अंकित जी, बहुत अच्छा लगा। एक बार नहीं, मैं 4 बार आपका पॉडकास्ट कर चुकी हूँ और आपके साथ बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन आज जिस एनर्जी की मैंने फील की है, जो एनर्जी वो स्टूडियो से बैठ के तो नहीं हो सकती थी। या नीप करौली बाबा के मंदिर के बाहर 1 घंटा खड़े होके उन्हीं के बारे में चर्चा करना, ये परम सौभाग्य है जो मुझे आज मिला है। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद आपके थ्रू भी नीम करौली बाबा कुछ मानवता का कार्य कराना चाह रहे थे, तो जो आपने जो मुझे मंच दिया इस काम को करने के लिए, मैं उसका आभारी हूँ। और सबसे बड़ा तो मैं आपका आभारी हूँ कि आप इतनी दूर आई समय निकाल के। लेकिन मुझे इतना वादा है कि यहाँ से आपका जीवन भी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप भी किसी के फ़ायदे नुकसान से परे सबके भले के लिए पॉडकास्ट कर रही हैं और यही कामना कर रही हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। तो जब आपके अंदर ये भावना आ चुकी है तो फिर आपका कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो ये दर्शक देख रहे हैं पॉडकास्ट, जो भी देख रहे हैं, मैं फिर से कहता हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ आपको देने के लिए नहीं है। जो सबसे बड़ी मेरी करेंसी है वो मेरे शायद कुछ अच्छे कर्म हो सकते हैं। तो मेरे कोई भी अच्छे कर्म हैं वो सब आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो। आपके जीवन के जितने अरिष्ट हो वो मुझे मुबारक, मुझे निपटने की शक्ति यहाँ से मिल जाएगी। आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो, आपका जीवन सुखमय हो। और 15 जून को मैं यहाँ ज़रूर मिलूँगा, आप आएँ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें नीम करौली बाबा की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे और अंकित जी की चर्चा को अगर अभी तक आपने सुना है और आपको वो ज़रा भी काम की लगी है, आपको उसमें किसी भी आपके सवाल का जवाब मिला है, तो प्रार्थना मेरी आपसे है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है जो सनातन के कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए तो पूरे टीम एसकेटी को प्रोत्साहित करने के लिए पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाबा नीप करौली की ये जो चर्चा हमने की है उसे औरों तक भी पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि वो सच्ची कहानी आप तक पहुंचे जो किसी ने स्वयं अनुभूत की है, ना कि बड़े बड़े लोगों की वो कहानियाँ जो आज तक किसी के जरिए आप सुनते आए हैं। बोलिए जय नीप करौली बाबा की।